हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो आज फिर से आप लोगों के साथ दोपहर की थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज की रेसिपी एकदम हम अलग तरीके से बनाएंगे, जिसमें बनाएंगे मीठी वाली टमाटर की चटनी और बैगन का भरवा। तो अक्सर हम बैगन का भरवा तो बनाते ही हैं, लेकिन ये सफ़ेद वाली बैगन भी और एकदम अलग तरीके से मटर डाल के आज हम बनाएंगे। तो आप लोग जरूर से देखिएगा और हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बैगन को ना इस तरह से काट ले रही हूँ और चीरा लगा करके कीड़े वगैरह देख लेती हूँ। और सभी बैगन यहाँ पे कट गए हैं। तो कोई कोई का डंठल हटा दी हूँ और कोई कोई का रहने दी हूँ और उसे पानी में डाल दी हूँ कैसे वगैरह हटने के लिए। और साथ ही टमाटर को भी पूरे जड़ को काट करके हटा ली हूँ। और साथ ही यहाँ पे जब तक यहाँ टमाटर और बैगन का सब्जी बनाऊंगी तो काफ़ी टाइम हो जाती है। तो यहाँ पे हम चावल भी लगा ही लेते हैं। तो चावल को अच्छे से धो करके पानी वगैरह रख करके गैस चालू करके गैस पे डाल दी हूँ और इधर चढ़ा दी हूँ कुकर। और सब्जी के लिए यहाँ पे ना प्याज मिर्ची अदरक को काट लेती हूँ। तो पहले प्याज को अच्छे से छील लेती हूँ, उसके बाद मिर्ची के डंठल के हटा ली हूँ, अदरक को भी साफ कर ली हूँ। सभी को चलिए अच्छे से धो लेते हैं। तो धोने के बाद यहाँ पे प्याज को बारीक बारीक हमने चॉप कर ली थी। उसके बाद टमाटर को भी हम धो लेते हैं और इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाते टमाटर को बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि इसे कुकर में सीटी लगानी है ना। तो चटनी बना रहे हैं तो कुकर में काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाती है, गल जाती है, इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मोटे पीस में हम काट लिए हैं। जैसे टमाटर को हमने यहाँ पे काट ली थी। और टमाटर की चटनी बनाने के लिए ना ये लाल वाली और गुद्दा वाली रहती है ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब तक इधर कुकर भी गर्म हो गई थी तो इसमें डाल देते सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद फोरन में मैं डालूंगी राई को डाल देती हूँ, सूखा मिर्च, 2 तेजपत्ता और हरा मिर्च। आप चाहे तो इसमें ना फोरन भी डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डाल दी हूँ करी पत्ता और 1 छोटी चम्मच कलौंजी डाल दी। तो सभी फोरन यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो गई थी। तो इसमें डाल देती हूँ प्याज और 2 मिनट के लिए ना इसे भी अच्छे से भून लेती हूँ। तो इस तरह से थोड़ी देर सॉफ्ट हो जाए ना प्याज, तो इसमें डाल देती हूँ टमाटर और हाई फ्लेम पे टमाटर को कुछ देर के लिए ऐसे भून लेती हूँ। और थोड़े से टमाटर सब्जी के लिए बचा ली हूँ। तो यहाँ सभी टमाटर डाल करके और हाई फ्लेम पे ना इसे थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ। तो आज भी खाना पूरे देसी अंदाज में बना रहे हैं और देसी सिलबट्टे भी यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टमाटर की चटनी में अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के लिए ना सिलबट्टे का यूज करेंगे। और सिलबट्टे पे डाल दी हूँ 2 लहसुन और तो लहसुन को पहले यहाँ पे अच्छे से धो करके और डाल दी हूँ। साथ ही अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल देती हूँ और सभी को ना दरदरा पेस्ट बना लेती हूँ, यानी कि इसका बारीक कूटा हुआ पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच से करीब हम डाल देते हैं टमाटर की चटनी में। तो ये वाली चटनी में अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही अच्छी लगती है, इसका टेस्ट। पेस्ट डालने के बाद सभी को अच्छे से मिला रही थी और हाई फ्लेम पे अभी रखें, क्योंकि टमाटर में पानी वगैरह बहुत ही छूटती है ना, तो इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। उसके बाद इसमें डाल देती हूँ 1 बड़ी चम्मच के करीब चीनी डाल देती हूँ। साथ ही 1 छोटी चम्मच नमक डाल देती हूँ, स्वाद के अनुसार नमक रहेगी। और सभी को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके और कुकर को बंद कर देंगे। तो ज़्यादा इसे नहीं पकाना है ना, ऐसे कुकर को बंद कर देंगे और इसे 2 से 3 सीटी आने तक पकने देंगे। आप चाहे तो 1 भी सीटी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गली हुई अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट जो बना रहे थे ना, उसको थोड़ा सा बारीक कर ली हूँ सब्जी में डालने के लिए। उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्ची डाल ली हूँ, बारीक चॉप कर ली हूँ और इसे इस तरह से थोड़ा सा कूट लेती हूँ, जैसे खलबट्टे में हम कूटते हैं। और इसे भी हटा लेती हूँ। और सिलबट्टे को धो करके पानी इसका फेंकेंगे नहीं, सब्जी में हम यूज करेंगे। तो सिलबट्टे वाला पानी जो होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी में। उसके बाद चटनी यहाँ पे बनके तैयार हो गई थी। तो कुकर को रख दी है दूसरी गैस पे और यहाँ पे डाल देती हूँ कढ़ाई। तो यहाँ बैगन भी पानी में रखे हुए काफी टाइम हो गई थी, तो इसे 2 से 3 पानी से धो लेती हूँ। और कढ़ाई इधर गर्म हो गई थी, तो इसमें डाल देती हूँ सरसों का तेल और अच्छे से गर्म होने देंगे। जो मैंने प्याज काटी थी ना, तो उसे इस तरह से बारीक चॉप कर ली हूँ। तो तेल हमारी गर्म हो गई थी, तो इसमें डाल देती हूँ थोड़े से जीरा और थोड़ा साथ ही डालूंगी ना कोटी हुई हरी मिर्ची, और दोनों को चटकने देंगे अच्छे से। उसके बाद डाल देती हूँ 1 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी देर से भून लेती हूँ। उसके बाद डाल देती हूँ 1 चम्मच करीब मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल दी हूँ। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके ना कुछ देर के लिए इसे भून लेंगे। तो मसाला इस तरह से भून लेते हैं ना तेल में, तो बहुत ही अच्छी रहती है। और उसके बाद यहाँ पे डाल देती हूँ
बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज को भी इस तरह से थोड़ी देर भून लेनी है। तो सभी को मिक्स कर ले रही हूँ और उसके बाद डाल देती हूँ थोड़े से पानी, जो सिलबट्टी धोकर हम पानी रखते हैं ना, वो वाली पानी डाल देती हूँ और सभी को इस तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। तो इस तरह का मसाला बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि मसाला पहले ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसलिए बारीक प्याज रख दी हूँ तो अच्छे से फ्राई हो गई थी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ देर के लिए ढक के डाल देती हूँ ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए, अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाती है। और इधर टमाटर को प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को जो बारीक चॉप किए थे ना उसको डाल दी हूँ मिक्सी में, और मिक्सी में अच्छे से प्यूरी बना ली हूँ और सभी को इस मसाले में डाल देती हूँ। साथ ही डाल देती हूँ गरम मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। उसके बाद मिक्सी जार को अच्छे से धो करके थोड़ी सी पानी इसमें लगनी थी तो इसमें डाल देती हूँ और सभी को मिक्स करके और कुछ देर के लिए फिर से 2 मिनट के लिए पकने के लिए ढक के डाल दी हूँ। उसके बाद इधर चटनी भी बनके रेडी हो गई है। तो चटनी में थोड़ी पानी थी ना तो इसे थोड़े से हम सुखा लिए हैं। आप चाहे तो ऐसे भी मिक्स करके खा सकते हैं। तो इधर मसाला भी थोड़े से फ्राई हो गए थे तो इसमें 1 चम्मच से करीब आमचूर पाउडर डाल देती हूँ। आप चाहे तो इसमें नींबू या चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए मसाला फ्राई हो गई थी। तो बैगन में स्टफिंग करने के लिए थोड़े से मसाला निकाल ली हूँ और ग्रेवी के लिए थोड़े से मसाला छोड़ती हूँ और साथ ही डाल देती हूँ इसमें 1 कटोरी के हिसाब से मटर, और मटर को रख करके ना थोड़ी देर से भून लेंगे मसाला को। तो बैगन की सब्जी में ना थोड़ा सा खट्टापन रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए आप इसे नींबू, चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। और इधर डाल रही थी पैन फ्राई करने के लिए, गैस को ऑन कर दी थी। जब तक पैन इधर गर्म हो रहे हैं तब तक इधर बैगन में स्टफिंग कर लेते हैं। तो मसाला यहाँ पे हल्की ठंडी हो गई थी तो बैगन में सारे मसाले इस तरह से डाल लेने हैं। तो यहाँ सभी मसाला चम्मच से ना यहाँ पे इसी तरह से डाल लेती हूँ बैगन में, और आप चाहे तो इसे हाथ से भी इसे स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन चम्मच से भी हो जाती है अच्छे से। यहाँ पे सभी डाल ली हूँ, पैन भी गर्म हो गई थी तो डाल लेती हूँ इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल, आप चाहे तो सरसों तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं। उसके बाद डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सी कलौंजी और डाल लेती हूँ थोड़े से हींग, और उसके थोड़े से भूनने देंगे। थोड़ी सी ये चटक जाना तो इसमें डाल देती हूँ बैगन। तो सारे बैगन इस तरह से करके डाल देती हूँ और मीडियम आंच करके इसे ढक के कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। तो इसी तरह हल्के से हिला करके डाल देती हूँ। और देखिए इस तरह से थोड़े से सॉफ्ट हो गई है तो इसे अलट पलट ले रही हूँ, और इस तरह से पलट पलट के ही ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेनी है। तो बैगन बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है। तो पैन के डालती हूँ दूसरे गैस पे, और मसाला यहाँ पे अच्छे से भून गई थी, साथ ही मटर भी सॉफ्ट हो गई थी। तो मसाला अच्छी तरह से भून गई थी तो इसमें डाल देती हूँ थोड़े से पानी। तो पानी को पहले से हम गर्म करके रखी थी तो गर्म पानी ही इसमें डालिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही थी। तो इसमें इतना ही पानी डालूंगी क्योंकि गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है खाने में, पतली कर देंगे ना तो उसका टेस्ट अच्छी नहीं लगेगी खाने में। उसके बाद गैस को कर दी हूँ ऑफ, और इधर बैगन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें ग्रेवी में एक एक करके डाल दे रही हूँ, और गैस ऑफ ही करके रखी क्योंकि बैगन भी पहले से सॉफ्ट हो गई थी, मसाला भी फ्राई हो गई थी, इसलिए हमने गैस ऑफ करके ही बैगन को डाला है। और यहाँ सब्जी बनके तैयार हो गई है, और इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, नहीं तो ये बैगन पूरा टूट जाएगी क्योंकि बैगन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना, इसीलिए। और इसमें डाल देती हूँ कटी हुई हरी धनिया, और आप चाहे तो इस पर नींबू निचोड़ के भी ऊपर से खा सकते हैं अगर आपको खट्टी सब्जी अगर पसंद है तो। और आज की सब्जी है ना कुछ अलग तरीके से और बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हो गई थी, और इसका टेस्ट का क्या ही बताओ, इतनी टेस्टी बनी थी सब्जी ना। आप लोग इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा और जरूर से बना के देखिएगा, और कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा कि कैसी बनी हुई है। और साथ ही टमाटर की चटनी में भी धनिया पत्ता हमने काट के डाल लिया था, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको धनिया पत्ता अगर पसंद है तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो आज की सब्जी और हल्की मीठी वाली चटनी अगर इस तरह से बनाओ ना तो उसका कॉम्बिनेशन चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। इसके बाद इधर थाली लगा ले रही थी, थाली में डाल ली हूँ चावल, टमाटर की चटनी और बैगन का भरवा। तो आप ये वाली सब्जी को क्या बोलते हैं हमें जरूर से बताइएगा। मैं तो ये बैगन का भरवा ही या ग्रेवी वाले कलौंजी बोल सकते हैं। तो आज की दोपहर की थाली हमारी रेडी हो गई है, तो हमें जरूर से बताइएगा कैसी बनी हुई है। तो आज की दोपहर की थाली आप लोगों को अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले दोपहर की रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय।